जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ज़मीन का एक झगड़ा है, तो इसको कुछ डिकोड हम कर सकते हैं प्रारब्ध या पूर्व जन्म के कर्म से कि भाइयों के बीच में मान लीजिए कि संपत्ति का लड़ाई है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कर्मों से? एवरीथिंग कैन बी सीन, सब कुछ डिकोड हो सकता है। कई बीमारियाँ हमारे कर्मों के कारण भी होती है और पाप और पुण्य का प्रभाव और किस रूप में हो सकता है? पाप का बल्कि एक जो प्रभाव आप बोलेंगे वो शरीर की बीमारियाँ जो हैं उस रूप में हम देखते हैं। तो क्या उस उन बीमारियों में पूर्व जन्मों का कोई प्रभाव है? और अगर प्रभाव है, तो उसका समाधान क्या होना चाहिए? इन सारे विषयों पर आज अपर्णा मैम से हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है अपर्णा मैम, आज के इस धन्यवाद। पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप पहले इस फ़ील्ड में कैसे आ गए और आपकी लास्ट 15-20 साल की यात्रा क्या रही? पहले तो आपको धन्यवाद और सभी दर्शकों को प्रणाम। मेरी उम्र 27 साल की थी एंड ऐसे कुछ अनहोनी चीज़ें हो गई मेरे जीवन में जिसका कभी मतलब सोचा ही नहीं था। तो ये सवाल मेरे मन में उठा कि क्या हुआ? क्योंकि एक चीज़ हमने बचपन से सुना था कि अच्छा करो तो अच्छा होगा, बुरा करो तो बुरा होगा। तो मैं एक्चुअली मतलब रोज़ बैठ के सोचती थी कि मैंने ऐसा क्या किया होगा इस उम्र में कि मेरे साथ इस तरह का ये ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई मेरी लाइफ में। तो वहीं से शुरू हुई ये यात्रा। और आपको तो पता है हमारे यहाँ ये बहुत आम सी बात है कि कुछ हुआ तो हम जब कहीं रास्ता नहीं दिखता है तो हम एक पंडित के पास ज़रूर जाते हैं। और मेरे साथ एक आई थिंक इंटरेस्टिंग ये था कि मेरी जब शादी हुई थी उसके कुछ ही समय बाद हम बिना कोई कारण बस ऐसे ही कि चलिए थोड़ा पूछा जाए, किसी से सुना था कि कोई बहुत ही जानकार व्यक्ति थी, तो हम उनके पास पूछने गए थे और उन्होंने बात बात में कहीं से मुझे कुछ उन्होंने समझाया था। उन्होंने शायद मुझे एक वार्निंग देने की कोशिश की थी, जो उम्र कम थी, उस उतना समझ नहीं आया। बट जब ये घटना हुई, तो एकदम से सारी चीज़ें वापस आई कि ऐसा कुछ बोला तो था उन्होंने, मतलब कुछ तो उन्होंने देखा होगा। और वहीं से शुरू हुई जिज्ञासा और धीरे-धीरे ऐसा हुआ तो आज करीब 25 साल हो गए। तो मेरा सबसे बड़ा हम कहते हैं डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि मैं कोई भी जो चीज़ मैं अभी बोलने जा रही हूँ या जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ, तो मैं किसी इस विषय में मैं औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं हूँ और न ही मुझे किसी परंपरागत गुरु के सानिध्य में सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आई रियली नीड टू ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है। एंड अब इंसान अपने आप से ज़्यादा और किसको अच्छा जानता है, तो मैंने अपनी कुंडली पहले केस स्टडी बना ली। उसके बाद धीरे-धीरे घर वाले, बच्चे, फैमिली, परिवार, फिर मित्र, ऐसे करके अब आज अगर देखा जाए तो काफ़ी है। मतलब आई विल से कि मेरा एक्सपीरियंस करीब कैलकुलेटेड मोड में कहा जाए तो 2500 कुंडली से ज़्यादा मेरे पास उसका अ, मेरे क्लाउड में है वो, मतलब एक जो मैं बोलती हूँ कि मेरा ये अध्ययन है। सो इसमें क्या हुआ, यहीं से शुरू हुआ कि क्या है, तो कुंडली में एक नवांश होता है, तो नॉर्मली वो D9 लोग शादी के समय पे ही देखते हैं। बट दैट इज़ व्हेन जब मैंने सीखना शुरू किया कि उसी में काफ़ी कुछ हमारा प्रारब्ध वही है। हमारे जो संचित कर्म में से जो हमें एलोकेटेड मिलता है कर्म प्रारब्ध, एंड हमारे करंट क्रियामान कर्म में एक्चुअली लिमिटेड है जो हम इस जन्म में यूज़ करते हैं। बाकी हमारा जैसे एक बैंक के लेजर बैलेंस में लॉग हो जाता है डेबिट क्रेडिट, वो लॉग हो जाता है। और पिछले जो कर्म है उसके हमें रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स दोनों नज़रिए से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें खाली खराब चीज़ें मिलता है, जो हमारे साथ बहुत अच्छा होता है और अकारण होता है। तो क्या होता है, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उस पे कोई चिंतन करते ही नहीं है, हम अपने पुरुषार्थ पे ले लेते हैं। कहीं ना कहीं हमें अगर पता भी होता है कि डिड आई मतलब डिजर्व इट, पर जब हमारे साथ अच्छा नहीं होता है तब हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं, हम बोलने लगते हैं क्या हुआ, भाग्य ऐसा, डेस्टिनी ऐसा। बट ये दोनों निर्धारित है, तो कर्म का सबसे अच्छा निवारण तो कर्म ही होगा ना।
इसका लेन देन कर्म से होगा। सो वहीं से इस चीज ये उत्सुकता बढ़ी, पर मैंने अपने ही कुंडली में देख के कि मेरे से क्या क्या गलतियां हुई हैं। गलतियों में भी क्या होता है, एक स्वकर्म होता है जो मैंने अकेले किया होगा। फिर उसमें ये भी पता पड़ता है कि एक हमने किसके साथ ऋण बंधन, ऋणानुबंधन जो कहते हैं, तो खासकर माता पिता, बच्चे, स्पाउस, आपकी पति पत्नी, ये सबसे नजदीक रिश्ता यही होता है। तो इनके साथ मिला जुला जो कर्म है, तो उसका भी हमें नतीजा मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने स्वकर्म का कुछ नतीजा मिला, तो वो मेरे शरीर पे पर्सनल बीमारी होगी जो किसी और से रिलेटेड नहीं होगा। लेकिन ऐसी बीमारी जिसमें मान लो माँ बाप को हुआ और मुझे उसमें पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है और सेवा भी करनी पड़ रही है और इमोशनल चैलेंज भी हो रहा है, ऋण बंधन वाला, मतलब हम कर्जा हो गया, हम दोनों ने मिल के कुछ ऐसे कर्म किए थे और मेरा रोल जो था वो मुझे मिल रहा है, उनका रोल सिमिलरली बच्चों का। सो इट्स अ क्यूमुलेटिव कर्मा हो जाता है। और फिर एक कम्युनिटी सामाजिक कर्म होता है जिसमें ज्यादा लोग मिले होते हैं तो मास कर्म होता है, तो हम उस पे काफी कुछ इंडिकेटिव होता है उसमें। तो इससे हम क्या कर व्हाट वी कैन डू, मैंने जो मेरी जो एक्सपीरियंस है और जो मैंने प्रैक्टिस करके आई हैव हैड सक्सेस, कि आप इलाज तो कराएंगे, लेकिन इलाज के साथ अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपकी इलाज की ज़रूरत कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ दो तरह का होता है। एक आप एक कहेंगे कि डॉक्टर कहता है कि ये टाइप 2 या टाइप 1 जो भी एक इनहेरिटेड होता है और एक आपके कुछ सालों बाद आ जाता है। पर ये एक्चुअली ये कुंडली में बहुत क्लियरली दिख जाता है कि ये कहाँ से आ रहा है। बिकॉज एक डॉक्टर कहते हैं डीएनए, तो डीएनए है क्या? डीएनए में कोडिंग होता है ना। तो डीएनए इज योर प्रारब्ध कर्मा, जो आपके संस्कार आए हुए हैं, और हम लोग इसको कहते हैं जो हमारे मनोमयी कोश में आए हैं कोडिंग होकर, एंड दैट इज व्हाट वी आर कैरिंग नाउ। तो वो आपको वो वहीं दिख जाता है। तो आप बहुत कम उम्र से हम उसकी वी कैन गो टू अ प्रिवेंटिव अप्रोच फॉर दैट। कि आज अभी होता क्या है, जैसे आप गए पंडित के पास, डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं, फिर आप पंडित के पास भी जाते हैं, तो डॉक्टर दवाई देगा और पंडित जी बोलेंगे कि आप गुरुवार का उपवास कीजिए, आप ये दान दीजिए, आप किसी को सोना दान दे आइए, कभी अन्न दान दे आइए। तो वो पंडित क्या कहना चाहते हैं, वो इसका मतलब ये होता है कि आपने वो चीज की ओवर यूज की है किसी जन्म में, आपने अन्य लोगों को आपने डिप्राइव किया है, तो उसका नतीजा आपको, उस होर्डिंग का नतीजा आपको अपने शरीर में आया। फिर क्या होता है, जैसे गुरु से रिलेटेड है, गुरु राहु चंडाल योग बहुत कॉमन है, एंड गुरु इम्पैक्ट करता है आपके मेटाबॉलिज्म को, कोलेस्ट्रॉल, लिवर, थायराइड, इन सब से बहुत रिलेटेड होता है। फैट से, मांसपेशियों में जो भी प्रॉब्लम है, एंड कुछ हद तक शुक्र के साथ मिले तो शुगर पे भी जाता है। तो अब आपको अगर फास्ट करना है तो बेसिकली आपके कर्म का क्या है कि आपने जब किसी को इसी तरह भूखा रखा होगा, किसी को कम दिया होगा, तो नाउ यू मस्ट एक्सपीरियंस दैट। तो आप खाली फास्ट ऐसे ही मत रखिए। फास्ट के दिन फिर कहा जाता है कि पूजा कीजिए, बेसिकली क्या है, इट इज आपका रिमोर्स, पश्चाताप, आप उसकी पेनेंस, मिटिगेशन ऑफ योर पेंडिंग कर्म, आपके जो कर्म, लंबित कर्म है, उसको आप कैसे मिटाए। और इसके लिए तो वो चीज जब आप पहले अपने आप में महसूस कीजिए, और उसके बाद आप जब किसी को दान देने जाएंगे तो आपकी करुणा ज्यादा होगी, योर कंपैशन विल बी मोर, संवेदनशीलता ज्यादा होगी। तो आपका वो पश्चाताप ही एक तरह से आपका इलाज है। तो आपको दवाई कम लेना पड़ेगा, एंड द इंटेंसिटी ऑफ योर पनिशमेंट कम हो जाता है। आप जैसे आप जेल में भी एक जब कैदी रहता है, और वो अगर एक अच्छा कैदी बन के रहता है तो उसको रिप्रीव मिल जाता है, राइट, उसको कुछ छोड़ दिया जाता है या उसको अच्छे तरीके से रखा जाता है। इट इज एग्जैक्टली दिस। सो दैट इज वेयर पेंडिंग कर्मा कम्स टू प्ले अ रोल, यही शुरुआत है। और यहीं से इसको हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करते हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली, एस्ट्रोलॉजी भी एक आयुर्वेद का ही उपवेद कहते हैं, इज ऑल इंटरट्वाइंड। आपको तो हम मुझसे ज्यादा पता है। और
आई थिंक आप ही से मैं हमने जब पढ़ा था तो ये सीखा, और जो मेरे दिमाग में ये बहुत बैठा कि आपने जो कहा कि दवाई जब शुरू करने से पहले आयुर्वेद क्या कहता है, वो सबसे पहले कहता है कि आप पहले ग्रैटिट्यूड जताइए, आप फॉरगिवनेस, माफ करने की क्षमता बढ़ाइए, आप और प्रणिपात, ये मैं कभी भूलूंगी नहीं, सैल्यूटेशन, जो आज की तारीख में बहुत कम हो गया है। व्हाट इज प्रणिपात या सैल्यूटेशन क्या है? किसी के आगे झुकना मतलब सरेंडर। सो सरेंडर। तो आप देखेंगे, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया। ऐसा होता है ना कि हमें कुछ लोग मिलते हैं जिनसे हम एक आत्मीयता बहुत हो जाती है, वी लाइक ईच अदर, और कुछ लोग या तो वो हमें नहीं पसंद करते हैं या हम उन्हें नहीं पसंद करते हैं। व्हाट इज दैट? वहीं पे आता है दिस रोल ऑफ दिस पेंडिंग कर्मा एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। सो फॉर एग्जाम्पल, हम शुगर से पीड़ित हैं, या हमें हार्ट प्रॉब्लम है। हार्ट प्रॉब्लम क्या है? हमारा अनाहत चक्र ठीक नहीं चल रहा है, विच इज सराउंडिंग द एरिया ऑफ योर हार्ट, लंग्स एंड लिवर। एंड आप कितनी भी हार्ट की गोली खाइए, पर अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया, आपने किसी के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं किया, तो आपका अनाहत चक्र ठीक नहीं होने वाला है। मतलब आपका जिसके साथ पेंडिंग कर्म है, आपने अगर सरेंडर नहीं किया या आपने उसको माफी नहीं की, तो आपके वो कर्म एंटेंगलमेंट खत्म नहीं होगा। एंड वो खत्म नहीं होगा तो आप कितनी भी दवाई कर लें, यू हैव नॉट क्लियर्ड योर कर्मा। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो यहाँ पर मैम, मनुस्मृति के अनुसार जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उसको मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि आपने प्रणिपात, ग्रेटिट्यूड, क्षमा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि ये जो ऋणाणु बंधन भी है, जो हमारा कर्म फंसा हुआ है दूसरे के साथ, राइट? मतलब ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, इसमें 2-3 लोग जो फंसे हुए हैं, तो क्षमा और धैर्य ये धर्म के लक्षण में कहा गया है। तो अगर हम क्षमा करते हैं तो उससे जो हम जुड़े हुए हैं उसको हम उससे आजाद होते हैं, राइट? मतलब वो भी हमसे आजाद होता है। और अगर हमारा ग्रज रह जाए, राइट, तो हम एक दूसरे के कर्मों के साथ फंसे हुए हैं, अगर हमने माफ नहीं किया। तो एक तो धर्म का भी वो लक्षण है, और यहाँ पर आयुर्वेद के अनुसार भी कहा जाता है कि प्रज्ञा अपराध नहीं करना चाहिए। बुद्धि के साथ एक अपराध होता है, प्रज्ञा के साथ एक अपराध होता है, और उससे धैर्य, धी, ये जो हमारा एक ह्यूमन पोटेंशियल है कि हम बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं, इसका क्षय होता है। और आयुर्वेद में जो समाधान के बारे में जो हम लोग देखते हैं, उसमें कई उपाय हैं। उसमें ये कहा जाता है कि आहार तो है ही, औषधि भी है, मंत्र है, मणि है, मंगल है, उपहार है, होम है, नियम है, प्रायश्चित है, उपवास है, प्रणिपात है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। तो ये सारे हम कहते हैं कि दैव व्यपाश्रय हैं। केवल जड़ी-बूटियों से आप ठीक नहीं होंगे, केवल मेडिकेशन से आप ठीक नहीं होंगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा ही बुरे कर्म हैं, तो उसका कॉम्पेंसेशन एक अच्छा कर्म, या ये जो लिस्ट हमने बात की, उसके अनुसार ही आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो आयुर्वेद का कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पर मैं जोड़ दूँ। एंड प्लीज़ कंटिन्यू मैम, हाँ, इनफैक्ट प्लीज़। आई विल पिक अप जी, फ्रॉम दैट, मैं एक एग्जांपल पिकअप करूंगी। सो मान लीजिए हमारा आपका रोज का इंटरेक्शन है, या फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन है, और मुझे आदत है आपसे थोड़ी ज़्यादा, अगर मैं आपसे बदतमीजी कर दूं या मैं चिढ़ा दूं या फॉर सम रीज़न मैं आपसे व्यवहार अच्छा न करूं, और मान लीजिए आपने लिहाज बोलते ना, इज्जत से आप मुझे कुछ बोले नहीं, पर होगा क्या, आपके मन में, आपके मनोमय कोश में वो कोडिंग हो रहा है, जो एनएलपी आजकल बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। व्हाट इज दैट? तो बेसिकली आपके वहाँ उस लेयर में ये चीज़, अब मेरे प्रति ये भावना रोज बैठती जा रही है। होगा क्या, तो अब आप, यू हैव कैरिड, मेरे लिए आपके प्रति एक एक अच्छी भावना नहीं रही। आज से इन सम अदर ह्यूमन लाइफ, 2 जन्म बाद भी, हमें तो पता नहीं, पर हम, अगर हमारा इंटरेक्शन है तो हमें 100% हम फिर मिलेंगे। हम जभी भी मिलेंगे ना, हम जिस रूप, जिस रिश्ते में भी मिलेंगे ना, आप मुझे पसंद नहीं करेंगे, बिकॉज दैट इज द संस्कार, वही संस्कार आपके साथ गया है, आपके डीएनए में वो कोडिंग होके चला गया है।
तो अब हमारे साथ क्या होता है, द मोमेंट समवन डज नॉट लाइक मी, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, तो हम लोग भी फिर हम हमारे हमारा भी रिएक्शन वैसे ही होता है। बट अगर हम इस बात को समझ लें कि यही हमारा सरेंडर है, एंड अगर हम वहाँ थोड़ इस चीज़ को पहचान के हम थोड़ा सा उसको समझ लें, तो होगा क्या, लाइक आपने अभी बताया कि ये क्षमा या ये किसी को इज्जत देना, उस अतृप्त आत्मा को तृप्ति मिलेगी। इफ दैट आत्मा फील्स कि देखो, यू नो, somebody इज, मैं तो अच्छे से नहीं ट्रीट कर रहा हूँ, बट सामने वाला फिर भी मेरे सामने थोड़ा सा विनम्र होके ही रह रहा है, ये एक्चुअली हमारी हार नहीं होगी, ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन इसको हम समझ नहीं पाते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि ये सब बहुत फाइन लाइंस होते हैं। अब कोई आपको रोज थप्पड़ मारे तो मैं नहीं कहूंगी कि आप रोज उससे थप्पड़ खाइए, बट हमने मारा तो कभी होगा, दैट इज वाई दैट पर्सन फील्स लाइक दैट फॉर मी। तो हमें फिर थोड़ा सा अलग तरीका ढूंढना होगा कि कैन आई जस्ट मूव आउट ऑफ दिस। बट फिर हम सोल प्लेटफॉर्म पे प्ले करें, हम रोज प्रेयर करें, हम रोज प्रार्थना करें कि भाई जो भी हमारे जिस जन्म में भी जो रिश्ता रहा होगा, भूल चूक हो, हम वो अगर क्षमा याचना करें, तो मैं आपको गारंटी कहती हूँ कि इसका नतीजा मिलेगा। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कुछ समय बाद आप वो देखेंगे, वो इंसान की रिएक्शन आपके लिए वार्मर और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। बट ये सब चीज़ों में धैर्य धैर्य भी बहुत चाहिए। आजकल फास्ट लाइफ बहुत है, एवरीबडी वांट्स रिजल्ट्स ओवरनाइट। कर्म का रिजल्ट कभी ओवरनाइट मिलता नहीं है। इनफैक्ट इतना खराब हो गया है कि हमारी एंटेंगलमेंट्स बहुत बढ़ गई हैं। पहले लोग इतना रोज बहुत मिलते बढ़िया। नहीं थे, दूर रहते थे, तो एंटेंगलमेंट भी कम होता था। आज की तारीख में हम दिन में बहुत ज्यादा लोगों से मिलते हैं, सो इमेजिन हम कितना अपना लेजर बैलेंस बहुत बढ़ा रहे हैं। सो दैट दैट प्लेज अ रोल। सो कमिंग बैक टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कुंडली में क्या है, हम लोग नॉर्मली तभी देखने जाते हैं, घर खरीदना है, शादी करनी है, हम बहुत भौतिक चीज़ों के लिए हम वहाँ जाते हैं। पर मुझे नहीं लगता कि कभी ने किसी ने सोचा, बीमारी में भी लास्ट में जाते हैं ना, जब पंडित जी बोलते हैं कि महामृत्युंजय जाप कर लो, जब समय ही नहीं होता है। मुझे ही बोला गया था, जब मेरे यहाँ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बोला अब तुम रोज महामृत्युंजय जाप करो, मैं कैसे कर पाती। सो अगर इस चीज को हम डिकोड करें ना, तो हम बहुत बचपन से पहले तो बच्चे में वो संस्कार डाल सकते हैं। अभी कोई बच्चा अगर जुवेनाइल डायबिटिक निकल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पेंडिंग कर्मा कहाँ है, माँ बाप और बच्चे का साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि द पेरेंट्स आर ऑल्सो सफरिंग। तो मतलब हमने जहां भी जिसको डिप्राइव किया है वेल्थ का, क्योंकि शुक्र से रिलेटेड होता है, रीनल ग्लैंड से रिलेटेड होता है, तो हमने जहां वेल्थ भी डिप्राइव किया, और जहां हमने यंग मास, क्योंकि चाइल्ड डायबिटिक मर्क्यूरी प्लैनेट को बच्चे यूथफुलनेस से जोड़ा गया है, तो आपने वो और वीनस का अगर इन प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि वो बच्चा जुवेनाइल डायबिटिक निकलेगा। तो यू कांट एक्सपेक्ट द चाइल्ड कि वो क्रेविंग हो रही है, उसको हम कुछ खाने नहीं दे रहे हैं, तो माँ बाप को उसके साथ करना चाहिए। दैट इज व्हेन उसका असर बहुत ज्यादा होगा। एंड उस बच्चे को बचपन से धीरे धीरे यू स्टार्ट उसको ये यू स्टार्ट टीचिंग हिम, और यू स्टार्ट जेंटली, मतलब बहुत छोटी उम्र में तो कोई बच्चा एकदम से नहीं समझ पाएगा, बट धीरे धीरे डोनेशन की उसमें टू टीच हिम टू डोनेट, टू बी काइंड, ये सारी चीजें आए। तो मतलब आप कह रहे हैं वो उसने धन लूटा होगा, इस तरह की चीज़ें हुई होंगी धन पिछले। और, हाँ, धन और देखिए क्या होता है, बिकॉज अ डायबिटिक पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ स्वीट, एंड नॉर्मली क्या है, यस। रबड़ी है, कोई भी ऐसी जो बहुत ऐसी चीजें हैं, दे आर ऑलवेज एक्सपेंसिव। आप समझ रहे हैं? धन से संबंध होता है उसका। एंड ऑफ कोर्स इट विल आल्सो इंक्लूड ज्वेलरी ऑल्सो, मतलब अलग अलग तरीके से। आपने कभी डायमंड ज्वेलरी भी किस टाइप का, अगर सोना से रिलेटेड होगा तो वो जुपिटर गुरु से रिलेटेड होगा, पर अगर वो डायमंड से रिलेटेड होगा तो वो शुक्र से रिलेटेड होगा। तो किस तरह का वेल्थ, फूड, किस ओके। तरह का डिप्राइव किया है। जैसे हार्ट प्रॉब्लम जो होता है, वो आपने किसी को इमोशनली चीट किया है, तो इट लीड टू हार्ट इश्यूज। आई मीन आप सोचिए, जब आपसे कोई रिश्ते में स्पेशली, जब आपको किसी से बहुत कष्ट पहुंचता है, द फर्स्ट थॉट शुड कम इन योर माइंड कि जब किसी रोल में, किसी रिश्ते में, जब मैंने इसके साथ ऐसा किया होगा, तो द सेम फीलिंग दिस पर्सन वेंट थ्रू। तो आपका ना योर इमीडिएट
इक्वल रिएक्शन विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। और जहां भावनात्मक रिश्ता होता है, मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत आसान है, बट अगेन इफ यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, रोज इस बात को अगर हम समझाएं तो 100% इसका असर निकलेगा। तो हम कितना भी कर लें, हम कितना भी जिम चले जाएं, हम कितना भी कुछ भी कर लें, और हम मंदिर भी भले रोज चले जाएं, बट इफ आई गो विथ एन इंटेंशन कि मुझे बस मेरे को भगवान ठीक कर दो, तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इट हैज टू बी, द इंटेंट ऑल्सो हैज टू बी डिफरेंट। बल्कि वो कहा जाता है कि जैसे गंगा में पाप तभी धुलेगा यदि आप प्रायश्चित की भावना से डुबकी लगाए हो, है ना? क्योंकि वो बिल्कुल। जल जो है वो तो शरीर का मल साफ करेगा, मन का मल जो है वो साफ नहीं होगा बिना राइट प्रायश्चित के। और आप यहाँ पे जैसे मनोमय कोश के बारे में बता रहे थे, तो मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो ऐसे डायलॉग, फिल्मी डायलॉग आप लोग सुने हैं कि मनुष्य क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा, ये कहीं भगवत गीता, कहीं भगवत पुराण में नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, हम आते हैं लेकर के और जाते भी हैं लेकर के। हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। जो स्थूल शरीर है वो पंचमहाभूत से बना है, जिसको जला दिया जाता है, वो यहीं रह गया। और भगवत गीता के अनुसार आत्मा जो कपड़ा बदलता है, शरीर को कपड़ा के रूप में बदलता है, वो हम छोड़ के जाते हैं, तो सूक्ष्म शरीर रह गया। बचता है 2, सूक्ष्म जिसमें मन है और कारण जिसमें संस्कार और आत्मा है। तो हम लेकर जाते हैं इस जीवन के सारे कर्म, सारे अनुभव, और वही कर्माशय के रूप में रहते हैं, और जो संस्कार में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब जो हमारी आदतें होती हैं, जो हमारे मन में भाव है, बॉडी लैंग्वेज है, वही व्यवहार में परिवर्तित होता है। तो कर्म और संस्कार वो इंटरचेंजेबल है, वो आपस में बदलते रहते हैं। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो लेके हम जा रहे हैं। अगर इच्छा हमारे अंदर रह गई है समृद्धि की, तो ज़रूर ऐसा होगा कि अगले जन्म में हम समृद्धि के लिए कार्य करें। तो भावना और जो हमारा मनोभाव है, उसको हम बनाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं और उसको लेके भी जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि कुछ भी यहाँ छूट नहीं रहा है, सिर्फ़ स्थूल शरीर छूट रहा है, बाकी सारी संस्कार, सारे कर्माशय जा रहे हैं। और उपनिषद के अनुसार हमारा शरीर पंचकोश के रूप में बना हुआ है, जिसमें हम अन्नमय कोश कहते हैं, मतलब जो हम खाते हैं वो हमारा डीएनए, हमारा शरीर, ये सब बनता है। फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इसमें जो मैम बता रही हैं मनोमय कोश, जिसमें संस्कार की बात हो रही है, तो वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है जो जन्मों में ट्रांजिट करता है, इस जन्म से उस जन्म जाता है। और इसलिए मेडिकल लैंग्वेज में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो हम बोलते हैं कि मन में कोई अगर भावना है, उससे शरीर की बीमारी होती है, और फिर शरीर की बीमारी से मन की भावना भी बदलती है। तो मनोस्थिति, मनःस्थिति और मनोभाव जो है वो बिल्कुल जिम्मेदार है शरीर की बीमारियों के लिए। इसलिए आप मान के चलिए कि यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्यों मानेंगे कोई चित्रगुप्त है, कोई यमराज है, हमारे कर्मों को कौन देख रहा है, कौन लिख रहा है, लेकिन कोई नहीं भी लिख रहा है, मेरे व्यवहार में उसका प्रभाव पड़ता है। अगर टीचर ने क्लास में कभी मुझे ड्राइंग बनाते हुए डाँटा है बहुत कस के, तो हमने देखा है कि वो बच्चे जो हैं वो दोबारा ड्राइंग की तरफ नहीं जाते, उनका इंटरेस्ट ही एक बार में खत्म हो जाता है। तो जीवन में जब धक्का लगता है तो हमारे कई व्यवहार बदलते हैं। तो बिल्कुल कर्मों का प्रभाव है हमारे हेल्थ पे, और ये शास्त्र सम्मत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और धर्म के जो लक्षण हैं वो सभी हमारे जो हमारी जो यात्रा है जन्मों-जन्मों की, उसको सही तरीके से ले जाने के लिए ही बनी है। इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए, और हम जो कह रहे हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, उ उसका ये कुछ ऐसा व्यवहार है कि धर्म का आप पालन करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। जी मैम। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह इसको आपने समराइज़ किया एंड वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। और मैं इसी में ऐड ऑन करूँगी कि आपने जो कहा कि हम है ना आज विद द मॉडर्न साइंस, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं खुद एक कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ एंड आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट, पर मैं ये आज सोच रही हूँ एंड मैं बहुत पैशनेटली इसके बारे में, मैं आपको तो पता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको कैसे लेट अस शेयर इट मोर। मैं चाहती हूँ कि यंग लोग इस चीज़ पे शोधन भी करें, लेट देम गेट टू, वो मुझसे ज़्यादा समझ में उनको आएगा। एंड
हम इस चीज को कैसे इसका उपयोग लाए एज अ प्रिवेंटिव मोड एंड मेक इट कॉम्प्लीमेंट्री टू मॉडर्न मेडिकल साइंस एंड आयुर्वेद। क्योंकि ट्रेडिशनली मैंने देखा थोड़ा सा टशन रहा है, आयुर्वेद डिस्काउंटेड, मेडिकल साइंस दिस थिंग। बट एक्चुअली इन सब, अगर ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस को अगर एक प्लेटफॉर्म पे लाके और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, आई एम टेलिंग यू, ये इतना पाथ ब्रेकिंग जर्नी होगा। दिस कैन बी द मोस्ट होलिस्टिक सोल्यूशन फॉर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसका इंडिविजुअली एक जवाब नहीं दे पाता है। बिल्कुल। एंड स्पेशली जैसे आप, अगर एक एग्जांपल दूंगी, सुनेंगे कि कैंसर बहुत बढ़ गया है। अभी मैं रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था कि यंग पीपल आर गेटिंग कैंसर, राइट? तो अब इतनी दवाइयां बढ़ी, इतना हेल्थ बढ़ा, बट फिर कैंसर क्यों बढ़ा? कैंसर उल्टा कम होना चाहिए। पहले कैंसर चलो एक लेट एज में होता था, अब तो आप मतलब इतना मामूली हो गया है। लेडीज के अपने प्रॉब्लम है, जेंट्स के हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ नहीं बचते हैं। बट आई टेल यू समथिंग, ये बहुत एक मैं इंटरेस्टिंग चीज बता रही हूँ, एंड आई उम्मीद करूंगी कि मैं थोड़ा मेरे पास सामर्थ्य हो तो आई इन्फ्लुएंस पीपल, यंग पीपल की इस बारे में थोड़ा और शोधन करें। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी 2+2 करके जो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करती हूँ। सो बेसिकली लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ ब्रेन कैंसर। कैसे होता है? तो ब्रेन टिश्यूज में, एंड अगेन डिस्क्लेमर कि जो भी अगर कोई मेडिकल वर्ल्ड का देखे तो प्लीज अंडरस्टैंड कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, आई एम ट्राइंग टू से समथिंग बट देयर इज बेसिस टू इट। तो उसमें ना एक B57 एंजाइम होता है, जो प्रोटीन एंजाइम होता है, और वो उसका काम होता है मल्टीप्लाई होना, एंड मल्टीप्लाई होके डीजेनरेट होता है द ओल्ड वंस। एंड उसको मल्टीप्लाई होने के लिए इट हैज़ टू बी मोर एसिडिक रादर देन अल्कलाइन। मतलब वो उस लेवल पे जब पहुंचता है तो वो मल्टीप्लाई होता है। सो अभी पीएच लेवल कैसे होता है? पीएच लेवल हम टिपिकली खाने से मेजर करते हैं, राइट? कि खाने में किस तरह का तत्व होगा, तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा या अल्कलाइन होगा। कार्ब्स विल मेक मोर अल्कलाइन, प्रोटीन थिंग्स विल मेक इट मोर एसिडिक। बट कभी किसी ने सोचा है कि हमारे मन का सोच भी अल्कलाइन और एसिडिक हो सकता है? सो इफ आई एम थिंकिंग टॉक्सिक, किस तरह से, किसी के बारे में, या फ्रस्ट्रेशन, या अपने काम को लेके, तो मैं अब अपने पीएच लेवल को एसिडिक बना रही हूँ। सो व्हेन इट रीचेस अनकंट्रोलेबल लेवल्स, तो वो एंजाइम क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको एक डायरेक्शन लेवल है कि यहाँ तक होगा तो आई विल म्यूटेट, देन आई विल स्टॉप। अब वो कंफ्यूज हो जाता है एंड द म्यूटेशन डजंट स्टॉप। व्हाट इज कैंसर? ग्रोथ ना, ट्यूमर। तो जब म्यूटेशन डजंट स्टॉप तो वो बढ़ के ट्यूमर बनता है। इसी तरह हर हिस्से का अलग अलग ट्रिगर्स होते हैं। इन शॉर्ट व्हाट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कभी भी देखिए, किसी जो कैंसर से पीड़ित कोई इंसान है, तो प्रारब्ध कर्म तो थोड़ा आया ही है, एंड देन विथ माई संस्कार एंड विथ माई स्टेट ऑफ माइंड, हमारी सोच में टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी। सो देन दैट विल ट्रिगर कैंसर। सो फॉर एग्जाम्पल, हम बहुत कुछ लोग खून का घूंट पीते रहते हैं, मन मारते रहते हैं, वो बात अच्छी नहीं है। या अपने किसी फैमिली मेंबर के बारे में यू हार्नेस, आप ऐसी सोच रखते हैं बट बोल नहीं पाते हैं। वेरी ऑफन इट विल बी विद पेरेंट्स, एल्डर ब्रदर, जो रिस्पेक्ट के मारे बोल नहीं पाते हैं, या ऑफिस में। सो दिस स्टेट ऑफ माइंड अब बहुत बढ़ गया है, इजंट इट ट्रू? हर जगह आदमी गुस्सा ही हो राइट। रहा है, एंड टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ गया है। पहले जो ये भावना थी ना, टॉलरेंस, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है, चाचा जी ने भी अगर कुछ डांट दिया तो कोई बात नहीं, लेट गो। लेट गो ही नहीं करते हैं, तो देन दैट थॉट ऑफ रिवेंज एंड टॉक्सिसिटी triggers cancerous cells. Of course there are many other factors, but this is a key factor. तो ये आप आहार कुछ नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे आपका विचार आता है, राइट? इन द वे यू थिंक, एंड दैट नीड्स टू बी रियली रियली करेक्टेड। नहीं तो आप देखिए मॉडर्न जनरेशन में कैसे हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। इसका अदर एग्जाम्पल देती हूँ, ये मन की सोच है। अब यही सोच आप अगर अनाहत चक्र अगर आपका इफेक्टेड होता है, दैट मीन्स यू आर नॉट टॉक्सिक, यू आर ग्रीविंग। आप बट
आपकी ग्रीविंग कैसी है कि थोड़ा सा क्यों हुआ मेरे साथ, हाय हाय जो आप जब करते हो, तो देन योर अनाहत चक्र विल नेवर मूव द वे इट इज प्लान्ड, तब आपके हार्ट ब्लॉकेजेस शुरू होंगे। सो बेसिकली जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे और अपनी एक्सपेक्टेशन को कम नहीं करेंगे, और आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मेरे साथ जो हो रहा है या कारण नहीं हो रहा है, आई डिजर्व दिस, बट अब मैं इसको कैसे फिक्स करूं, तो आपका ये हो, मतलब ये इश्यूज होते हैं। सो यू सी हाउ द सेम थॉट, बट इफ इट टॉक्सिक, वो कहाँ उसका असर होता है। एंड कमिंग टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, एक्चुअली अगर आप कुंडली में जाइए तो बड़ी क्लियरली बताया हुआ है कि विच प्लैनेट controls what factor. Mars is related with your blood, with a lot of accidents, it's got other stuff. शनि किससे रिलेट किया हुआ है, हर planet is related to a certain body part and certain types of problem. तो आप इसको बिल्कुल नैरो डाउन कर सकते हैं, वेयर आई शुड दिस थिंग। सो आप बहुत लोगों से ये बात सुनेंगे, मैं ना दान दूंगा, मैं भले ओल्ड एज होम में देकर आऊंगा पर मैं पंडित को नहीं दूंगा, बिकॉज यू नो दे हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस, कोई पंडित ने उनको चूना लगा दिया, और वो पंडित जी बहुत क्वालिफाइड नहीं है, तो हमें लगता है ये फर्जी पंडित है। बट दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि आपका अगर पेंडिंग कर्मा इस तत्व के लोगों से है, बिकॉज जुपिटर टॉक्स अबाउट गुरु तत्व, एनीबडी मेंटोर इन योर हाउस एंड प्रीस्ट्स। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि वो पंडित क्वालिफाइड है या पंडित लायक है कि नहीं है, बट रिमेंबर उसके पास अगर जाके और आप उसके चरण स्पर्श कर लें, इमेजिन उसकी जो आत्मा को तृप्ति होगी, और फिर जो वो आपको आशीर्वाद दे, दैट कैन नॉट बीट एनी मेडिसिन व्हाट यू आर टेकिंग। सो वी, और उसमें क्या होगा, आई एम ऑल्सो सरेंडरिंग। Why am I not liking a pandit? Because in some human life I had a bad experience, या हमने भी कुछ किया, but my now it is मेरा turn है to now just accept and ignore। मेरा टर्न है pardon, to for me to pardon। तो वो करने के लिए मुझे इससे अच्छा है दवाई कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड फिर क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी रेजिलियंस, आपकी टेनेसिटी बढ़ेगी। एज एन इंडिविजुअल यू विल इवॉल्व ना बेटर, आप तो बेटर ही इंसान बन जाओगे, जो मेरे साथ हुआ, कंपैशन बहुत बढ़ गया। तो दैट इज हाउ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कैन वर्क इन इन वेरी होलिस्टिक वे। ये आपको हर एक रिलेशनशिप भी सिखाएगा, आपको एक श्रेष्ठ इंसान भी बनाएगा, एंड ऑब्वियसली इसके साथ आपके आहार विहार दोनों चीज को ये बताएगा। जैसे एक चीज मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखिए, वी डोंट अग्री, तो क्या बोलता है हर आदमी 4 लीटर पानी पी ले, वो गलत है। किसी के शरीर में कफ दोष है, उसका किडनी इम्पैक्ट हो जाएगा, राइट? नॉट एवरीबडी इज दिस थिंग मेड फॉर दैट, हर बॉडी यूनिक है। तो ये आपको प्रिवेंटिव भी करेगा, आपके होलिस्टिकली आपके हर रिश्ते को ये संवारेगा, यू एंड कुछ आपको पता है कि मैं कितना भी चाहूं, आई डोंट डिजर्व इट, तो लेट गो करना भी सिखाएगा। एंड तो आजकल ये जो रिवेंज मोड में हम आते हैं, लुक एट आवर रिलेशनशिप्स, मुझे तो इतना डर लगने लगा है देख के कि कैसे आज के जो हालात हैं। तो मैं एक बीमारियों पे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे लिवर की बीमारी है, तो इसका प्रारब्ध और इसका पूर्व जन्म का क्या कर्म होगा जिससे लिवर की बीमारी हुई है? लिवर 100% जुपिटर, ये फूड से रिलेटेड है, राइट? ये बहुत फूड से रिलेटेड है लिवर। व्हाट इज फूड? लिवर एंड फूड गो टुगेदर। मतलब आपने आहार का नाश किया है या किसी को डिप्राइव किया है, इट विल इंडिकेट बाय रीडिंग कि आपने आप क्या थे, अब मुझे पता नहीं, आप राजा थे या आप एक छोटे यू आर अ स्मॉल बिजनेसमैन, बट यू डिप्राइव्ड somebody of wealth and food together। गुरु खाना छीना है किसी का आपने। बिल्कुल 100%। तो आजकल जो ये ओबेसिटी भी जो आ रहा है ना, उसी से रिलेटेड है ना। व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी इज जो मोटे हो गए, हाँ हाँ, पेट निकलने लगा। तो ये अब ये आप शुरू से आपके आइडेंटिफाई हो गए, तो सबसे पहले आपका कॉम्प्रोमाइज कहाँ होगा? 50 तरह के 50% टाइप ऑफ फूड आपको बोला जाएगा आप खाओ ही मत।
करेक्ट? तो खाना नहीं खाना मतलब नाउ यू मस्ट एक्सपीरियंस व्हाट यू मेड सम पीपल एक्सपीरियंस। तो ये अब आप एक डॉक्टर के डर से करेंगे ना, तो भी आपका पेंडिंग कर्मा नहीं क्लियर हो रहा है, बिकॉज यू माइट स्टिल डिप्राइव हाँ, समबडी ऑफ द फूड। करेक्ट? सो इफ यू नो दिस, एंड जब जब आप उस चीज को न खाएंगे और देख के तरसेंगे, तो आप इस चीज को एहसास कीजिए कि मैंने कभी किसी को तरसाया था ऐसे। तो ओके। आप धीरे धीरे यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट, राइट? फिर आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? अब आप देखेंगे कि जिसको इस चीज की कमी है, कैन आई प्रोवाइड? तो क्या होगा, कुछ समय बाद आपका तरसना कम हो जाएगा। और इसमें मैं अपना अपना एग्जाम्पल देती हूँ। तो मेरे नवांश में, आप इतना शायद टेक्निकली नहीं समझे, बट मेरे नवांश में, मेरा नॉर्मल में गुरु अच्छा है, पर मेरे नवांश में एक ही जगह पे मार्स मंगल ऊंच का है और गुरु नीच का है। तो आई फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव हैड सम इश्यूज विद दैट, एंड बड़े होके ज्यादा हुआ। बट दैट्स व्हाट आई सेड कि मैंने बहुत सारी चीजें फिक्स की। तो इसका अब मेरा, उससे मैंने ये देखा कि मेरा मंगल ऊंच का होना थोड़ा वॉरियर काइंड ऑफ अप्रोच, ओके, एंड वहां पे गुरु नीच का। सो व्हाट आई डिड, प्रोबेबली मैं, मेरा और मेरी अपनी अपनी हु नोज बेटर देन योरसेल्फ, सो मैंने उसको रिलेट करना सीखा कि एक तो मुझे भी ना, अनलेस अ पंडित जी वाज वेरी लर्नेड, तो आई वुड से नहीं नहीं, ही इज नॉट गुड, आई डोंट रिस्पेक्ट हिम। तो मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा मंगल ऊंच का था, तो मेरे में वो लीडरशिप, थोड़ा सा लीड ले लेना, दैट काइंड ऑफ क्वालिटीज थे। तो हो सकता है मैं इस तरह की कोई कैरेक्टर थी और उसके पीछे आई हैव अंडरमाइंड एंड मैंने इल ट्रीट किया होगा, मैंने नहीं दिया होगा। तो मेरा भी मेटाबॉलिज्म का इशू हुआ, बॉर्डर लाइन पे कोलेस्ट्रॉल आया। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग दिस। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एंड मैंने कहा ना कि मैंने अपने मन से अपने गुरु, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैंने उनको गुरु माना है, बट देर इज सदगुरु जो है, ही हैज इन्फ्लुएंस माई सन अ लॉट। मेरा बेटा पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उस चक्कर में आई गॉट टू नो अबाउट हिम, और मैं उनके वीडियोस बहुत देखती थी। मैंने वहां से 2+2 किया, ही यूज्ड टू से सम इंटरेस्टिंग थिंग्स। एंड मैं फिलीपींस मनीला में हूँ, तो यहाँ पे उनकी टीम, उनके आश्रम के लोग आए थे। यू वॉन्ट बिलीव, हम, मेरी एक फ्रेंड ने जबरदस्ती मुझसे, मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ, मुझे नींद में उठा के शी आई मुझे उनका, जैसे ये सूर्य क्रिया मैंने उनका सीखा, और एक दो क्रियाएं और उनसे सीखी, मैं तब से रेगुलर करती हूँ। एंड वहीं से मेरी ये जिज्ञासा शुरू हुई कि हाउ डज इट वर्क। एंड तो देखो, मैंने योगा भी अपनाया, खाली इससे नहीं हुआ, मैंने योग भी अपनाया। तो मैं रोज उनका जो ईशा का जो स्टाइल का जो सूर्य क्रिया कहते हैं वो लोग, थोड़ा स्लो है, मैं वो तब से कर रही हूँ रेगुलर, और बहुत ही, मतलब आई हैव हैड लॉट ऑफ दिस थिंग विद दैट, बहुत फायदा हुआ मुझे। और मैंने वहीं से फिर मैंने अपना ये अप्रोच चेंज किया, बिकॉज आई गॉट स्केयर्ड, कि इस उम्र में मुझे कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे आ गया, कैल्सिफिकेशन हो गया लिवर का, एंड वेट जल्दी लूज नहीं होता था। तो मैंने फिर किया, एंड वहां से मैंने बहुत सारी चीजें शुरू की। आई मीन आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, बट एक्सपीरियंस करना, पहली बात तो अवेयर होना, इस चीज का एहसास होना, क्षमा याचना रोज करना कि मैंने अच्छा तो नहीं करा, और फिर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर पीपल कि ठीक है, मेरे में जितना सामर्थ्य है मैं कैसे करूं। एंड वहां से मैंने एक चीज शुरू की, इररेस्पेक्टिव, कोई अगर पंडित है, प्रीस्ट है, कोई भी धर्म के, वेदर इट इज ऑफ मेरे धर्म या कोई और धर्म के हैं, तो फर्स्ट थिंग मैंने शुरू किया प्रणिपात, जो मैं पहले नहीं करती थी। एंड मैंने मैंने वो महसूस किया है कि जो आदमी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि मैं जाके उनके पाँव छूऊंगी, कभी कभी मेरे से उम्र में कम है, तो यू नो जो आशीर्वाद मुझे मिलता था, आई एम टेलिंग यू, वो मैजिकल होता है, यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। बिल्कुल, बिल्कुल। वो एहसास जब मैंने हुआ, और धीरे धीरे मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि नाउ आई एंजॉय इट। मेरा मन करता है कि बस मिले। वो पहले जो चीज इरिटेटिंग लगता था, अब लगता है कि कोई बात नहीं, इट इज नाइस। तो वो चेंज आया। मैंने अपने, ऑब्वियसली मैंने बहुत सारा अपना आयुर्वेद पढ़ने लगी, सो आई ट्राई टू, मैंने अपना फूड, आहार कहते हैं उसको, चेंज में लिया। आहार बदला। हाँ, तो आई अप्लाइड ऑल, आहार विहार एंड विचार, एंड एटलीस्ट मैं अब अभी तक मेंटेनेंस मेडिसिन पे नहीं गई हूँ। देखिए, जन्म का दोष तो है, तो वो नहीं जाने वाला है, बट एटलीस्ट मैं उसको कैसे
मेंटेन करके रख सकती हूँ सो दैट मुझे बिल्कुल। बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकल हेल्प नहीं लेना पड़े। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, पर ऐसे तो बहुत हैं। आई नो, आई मीन आई हैव वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। क्यूमुलेटिव कर्मा का एक जाते जाते बता दूंगी। कोई मुझे बहुत सालों से मेरी सुनते हैं, वो अचानक उन्होंने एक दिन फ़ोन किया और बहुत पैनिक थे, बोले कि माय सन हैज़ गॉट जॉन्डिस। बोला ठीक है, जॉन्डिस ठीक हो जाता है? बोला नहीं, वो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। ही वाज वेरी पैनिकी। तो आई सेड, तो मैं ना नॉर्मली रीराउट कर देती हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ अक्रेडिटेड एस्ट्रोलॉजर, बट राइट। थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ जाता है। एंड कभी कभी ना कुछ लोग दे डोंट हैव द मनी, तो जितना मुझे आता है मैं उतना बता के आई ट्राई टू गाइड देम। मैं बहुत प्रिस्क्रिप्शन नहीं देती हूँ। द मोमेंट आई ओपन, 7:30 ही चल रही थी, एंड सिक्स हाउस इज हाउस ऑफ बीमारी में, बड़ा यूनिक सिचुएशन में सन मून जुपिटर राहु, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। मतलब फादर मदर सन मून जुपिटर राहु, बहुत सारी चीजें थी, पर लड़का छोटा, ही वॉज यंग बॉय। तो बट वो देख के और उसकी दशा देखी, मैंने गोचर का देखा, मेरा इट इज अ डिफिकल्ट टाइम। पर बात तो ये सही कह रहे हैं। हालांकि मेरा काम था आश्वासन देना, बट मैंने उनको कहा था कि दिस होल स्टोरी विल कंप्लीट इन अबाउट 48 days। कुछ समय था, टाइम देख के मैंने बोला। तो ही सेड फॉर, मैंने बोला जॉन्डिस तो इतना टाइम लगता ही है ठीक होने का। आई ऑल्सो थॉट, बट द फ्यूचर वीक्स थोड़ा सा ट्रांजिट्स वगैरह काफ़ी स्कैरी थे। मैंने बोला बस आप प्रार्थना करते रहिए, पूजा अर्चना, उस समय पे तो पीपल आर रेडी टू डू एवरीथिंग, पर मैंने बोला प्रायश्चित करते रहिए, क्योंकि कुछ मतलब क्यूमुलेटिव कर्मा है आप लोग का। एंड तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया, लेके ना हिज वाइफ वॉज डूइंग लॉट ऑफ स्टफ, जहाँ जहाँ मैंने बोला जो भी करना है उन्होंने किया। एंड इवेंचुअली इस बात, इस नौबत तक आ गए कि हिज लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा। एंड हु गेव द लिवर? द मदर हैड टू गिव द लिवर। ओके, सो ओके। व्हाट इन्फरेंस आउट ऑफ दैट वाज कि ये तीनों लोग, माँ बाप और बेटा, जो भी रोल में रहे होंगे इन सम ह्यूमन लाइफ, द फादर हैज डिप्राइव्ड फाइनेंशियली, तो इनका धन गया उस ऑपरेशन में with emotional issue. ओके। ओके। Okay, and the mother and son were more, I think, integrated together in physical damage. मतलब प्रताड़ना जिस तरह का भी किया होगा, तो माँ को अपना लिवर भी काट के सर्जरी उन पे भी हुई, देना पड़ा। बट देवर, चंद्रमा भी था, गजकेसरी योग भी कहते हैं साथ में, सो देवर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। कुछ अच्छी, शनि ऊंच का था, तो कुछ अच्छी भी चीजें उन्होंने करी थी। तो हियर हिज दिस कर्मा गॉट नलिफाइड ऑल्सो विथ हिज सम, मुझे आई रिमेम्बर शनि बहुत अच्छे थे, एंड शनि एट अ वेरी गुड प्लेस। तो सब वर्कर क्लास को ही वुड हैव सपोर्टेड, तो कुछ आशीर्वाद भी आए हुए थे। बट ये दे हैड टू गो थ्रू दैट पेन। एंड साढ़े साथी में ही आपके ये सब सरफेस होते हैं। सो ये दिस इज हाउ मैं भी सीखती हूँ, यू नो। आई ऑल्सो, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम लर्निंग, बट फिर मैंने ये सारा उनको समझाया, एंड अभी तक दे कॉल मी बिकॉज दे आर एक्चुअली फॉलोइंग। लड़के को भी समझाया है, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि यू नो। तो अब इसी चीज को अगर मैं शायद बहुत पहले जानती ना, तो मैं आई वुड हैव गाइडेड देम इवन मोर कि कुछ होगा, यू नो, विथ एज एंड विथ, जितना बोलते ना आप ज्यादा एक्सपीरियंस लो समझो। सो यही सब देख के मैंने सोचा कि आई मस्ट नैरो डाउन टू मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, बिकॉज ये होलिस्टिक है। मतलब आई बिल्कुल। एम यूजिंग बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी एज अ गाइडलाइन फॉर इयर्स, बट ये मेरा उद्देश्य है अभी कि मैं इस चीज को, हाउ डू वी ब्रिंग इट, इंटीग्रेट टुगेदर, ब्रिंगिंग इट टू, जैसे मैंने कहा, मॉडर्न साइंस, आयुर्वेद और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को अगर हम साथ में लेकर आए, तो दिस कुड बी, मतलब ये बहुत ही अलग पाथ दिखा सकता है, मच अर्ली स्टेट ऑफ प्रिवेंशन। एंड ऑफ कोर्स हमारा वेरी प्राउड ऑफ ऑल्सो बीइंग, यू नो, फ्रॉम अ कल्चर जहाँ हमारे पास सब कुछ है। तो इस चीज को क्यों बिल्कुल। नहीं हम, बिल्कुल। यू नो, व्हाई डू वी नॉट ब्रिंग इट एंड एनकरेज करें कि मॉडर्न लोग भी पढ़ें, और इससे इस, यू नो, दे कुड नो मोर। मैंने तो बहुत लेट एज में सीखा, आई वर्क, मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, अब एज भी, समय भी नहीं है, बट आई वुड वांट टू, यू नो, इंस्पायर पीपल टू डू दिस, लर्न मोर अबाउट इट। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे तो हमने बात कर ली, क्योंकि कर्मों की बात हो रही थी, तो 2-3 कुछ क्वेरीज़ हैं, मैं जाते-जाते वो भी मैं पूछ लूँ आपसे। जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ज़मीन का एक झगड़ा है, तो इसको कुछ डिकोड हम कर सकते हैं प्रारब्ध या पूर्व जन्म के कर्म से, कि भाइयों के बीच में मान लीजिए कि संपत्ति का लड़ाई है, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कर्मों से? एवरीथिंग कैन बी सीन, सब कुछ डिकोड हो सकता है।
तो ओके, हाँ, भाई प्रॉपर्टी तो उसमें ये दिख सकता है दैट इस हम कितना अभी फेयर रह सकते हैं। सो देखिए, एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि अगर दो भाई हैं और वन एक भाई चाहता है कि वो मतलब सब कुछ ले ले और दूसरे को कुछ ना दे या कम दे, उसके मन में ऐसी भावना क्यों आई है? बिकॉज उसके साथ ऐसा ही दूसरे ने पहले करा था। ओके, दैट इज ओके। गिवन। बट द क्वेश्चन इज, अगर वो फिर करेगा तो कर्मों का एंटेंगलमेंट कब खत्म होगा? चलता बंधन रहेगा वो। खत्म कब होगा? अब उसमें होता क्या है, दोनों भाई आर दे विलिंग टू सिट एंड लिसन? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि उस घर की मानसिक स्थिति क्या है। पर इसमें से अगर कोई भी सुनने वाला है तो उसको अगर समझाया जाए, तो अगर जो ज्यादा हड़पने की कोशिश कर रहा है वो समझ गया तो मामला ही खत्म हो गया, इट इज सेट। बट अगर वो ना समझे और दूसरा वाला इज हर्ट, उसका नुकसान हो रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ठीक है, ये तो करते जाएगा, ये इसका तो बंधन अब ऋण बंधन खत्म नहीं होगा। डू आई वॉन्ट टू स्टे इन दिस एंटेंगलमेंट? तो यहाँ तो सेक्रीफाइस आता है। फिर दैट इज अ चॉइस वन हैज टू मेक कि क्या मैं उससे लड़ने जाऊं। अब मुक्त होता होना क्या है, चाहूँ। हुँ, हाँ, अब यहाँ तो दीज आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बिकॉज अगर कर्मों का हिसाब देखा जाए तो आप बोलेंगे कि आप तो सब जगह बोल रहे हो कि लेट गो कर दो, लेट गो कर दो, मैं रास्ते पे तो नहीं आ जाऊं। आई अग्री विद दैट। तो दैट इज वेयर आपको फिर भी एक फेयर वॉर तो करना ही होगा। आई मीन इफ ही इज टेकिंग अवे एवरीथिंग, वो आपको घर से ही निकाल दे रहा है, बट उसका सोल्यूशंस कैसे हो सकता है? दैट वन, फाइट इट द राइट वे, जो आपको सही तरीके से जो करना है आप करो। बट उसके साथ साथ व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस द एनिमोसिटी? आपके कंट्रोल में क्या है? तो वहीं आपके कंट्रोल में है, वहीं पे जो पूजा पाठ जो हम कहते हैं ना, बेसिकली पूजा पाठ क्या होता है? पूजा पाठ इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अनदर पर्सन by being connected on this channel कि आई एम अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म। तो मैं अपने अपनी इस मैं अगर एक साधना कहूँ या मैं कुछ तरह से सोच अपनी बदलूं या मैं उसके लिए सद्बुद्धि के लिए पूजा करूं, तो हाउ मच कैन इट इन्फ्लुएंस? अब इसमें भी देखिए होता है, कोई किसी की कुंडली देखा जाए ना कि वो समझने वाला ही नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि लिखा होता है ना, ऐसे भी होता है। तो हम ईश्वर नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप अपना कर्म कितना कम खराब कर सकते हैं? हाउ ओके, मच कैन यू लेस गो एंड टॉक अबाउट इट? आप कितना कम गाली गलौज कर सकते हैं? बहुत स्पेसिफिक है टू ईच केस, ईच सिचुएशन। तो जहाँ सिंपल होता है वहाँ तो सिंपल है, बट जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ तो बहुत इश्यूज होता है। बट फिर भी काफी कुछ इसमें डिकोड होके कहीं ना कहीं एक मिड लेवल आ सकता है। आई मीन कभी कभी आपको कुछ अगर थोड़ा लेट गो भी करना पड़े, बट इफ दैट ब्रिंग्स लेसर एंटेंगलमेंट, आई वुड रेकमेंड आप कर लो। डोंट लुक एट, ये तो बहुत ही मटेरियल गेन है अभी का, वी हैव टू थिंक ऑन अ डिफरेंट प्लेन। तो वहां पे, और एक्चुअली हम कभी और बात करेंगे। आपने जो जो भी आप सोल्यूशंस बताए, आपने जो जो भी कहा, बहुत तरह की प्रार्थनाएं हैं, बहुत तरह के मंत्र हैं, बहुत तरह की चीजें हैं जो हम करके वी कैन इन्फ्लुएंस द अदर वन। आई मीन वो एक अलग साइंस है। यू नो there's a different level of science into that, but it can be done. but the problem क्या है, हम ह्यूमन स्टैंडर्ड बहुत कम होता जा रहा है, ओछा कहते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी वैसे ही कम हो गया है। बट तपस यस, नहीं है, तपोबल जो हम कहते थे। एक्चुअली आपके पास ज्यादा अच्छे शब्द है प्रयोग का, या तपोबल नहीं है, तपोबल हो तो बहुत कुछ सामने वाले का यू कैन कंट्रोल, यू कैन लिटरली कंट्रोल एंड एलिविएट द इशू। बट यहाँ पे जितना हो सके पर हम कर, बट डिकोड तो हो जाता है। ये भी हो जाता है कि मुझे कितना मिलना है, मुझे कितना नहीं मिलना है। अगर मेरे इसमें ना ऑनेस्टली लिखा है
कि यू शुड लूज इट, यू शुड लेट गो, तो हुँ, फिर तो जाने देना चाहिए। यू हैव, आई मीन, कर्म तो वही कहेगा कि यू यू करना पड़ेगा, यू फाइंड। और हमारे पास क्रियामान कर्म भी होता है, बहुत सारी चीजें हम फिक्स भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट हम बिल्कुल। वी हैव टू फाइंड द पाथ। और आपने एक फ़ोन पे हमारी जो पहले एक बार बात हुई थी, आपने कहा था कि जो आपको परेशान कर रहा हो, आप उसको उसकी आत्मा को क्षमा करो, उसकी ही आत्मा को क्षमा करो, क्योंकि वो अतृप्त है कहीं से, राइट? ऐसा यस, आपने कहा था। यस, यस। तो यहाँ पे ना आपको पता है, हवाई हवाई आइलैंड में एक एक कॉन्सेप्ट है, होपोनोपोनो बोलते हैं। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। तो वहाँ पे जब ट्राइब्स में बहुत फाइट होने लगा था, तो उन्होंने सोचा कि इसको कैसे शांत कैसे किया जाए, कम्युनिटी मास कम्युनिटी इशू हो गया था। तो दे केम अप विद अ कॉन्सेप्ट कि रोज सोने से पहले जिनको भी हेट द मोस्ट, या जिनसे हमको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, हम उनको क्या बोलना है, आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू। अब बताइए कितना कष्टदायक है, जिसकी शक्ल से मुझे नफरत है, और मुझे उसको बोलना है, मन ही मन बोलना है, बट आई स्टिल हैव टू इमेजिन एंड से दैट आई लव यू एंड आई फॉरगिव यू। बट एक्चुअली वहां पे ये बहुत फेमस है, दिस वाज प्रैक्टिस्ड, एंड ये पूरे कम्युनिटी को एक अलग प्लेन पे लेकर आया, इट ब्रॉट राइट, बैक पीस। तो वी शुड एग्जैक्टली प्रैक्टिस दिस। और आपको पता है, मैं एक हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई, ही इज अ मुस्लिम। उन्होंने बोला कि इस्लाम में भी कोई प्रेयर है, आई मीन आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग द फ्रेज ही सेड, कि रोज रात को सोने के पहले यू मस्ट forgive and pray for all people whom you even don't like। तो ये इट्स अ सिंपलेस्ट थिंग टू डू, कि जब भी कोई आपसे ज्यादा आपको लगे कि उसकी मतलब सोच क्या, मतलब उसकी घृणा तक लेवल पर आ गई है, तो अब उसके साथ बात करके सोल्यूशन नहीं होगा। करेक्ट। बिल्कुल। he may not be willing to or she may not be willing to, बट ये भी आप मुझसे लिखित ले लीजिए कि अगर आप कोई जेन्युइनली इसको बहुत दिल से रोज अगर ये प्रे करें कि ठीक है, इसको कहते हैं सोल प्लेटफॉर्म पे खेलना, क्योंकि अब आप उससे भौतिक रूप से नहीं मिल सकते, बात कर सकते हैं, बट आत्मा से आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं, यू कैन कनेक्ट। बिल्कुल। वहीं पे तो हमारा पूजा भी असर करता है, और काला जादू भी उसी कॉन्सेप्ट पे चलता है ना। तो जो बिल्कुल, वैदिक रश्मियों की थियरी है, विच कैन पेनिट्रेट, यू नो, बहुत तरह की वायु है, सूत्रात्मा वायु, ये वायु, तो दीज आर व्हाट, दे ट्रैवल एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड दे कनेक्ट जहाँ पे हुए, तो वो कनेक्शन वाली फ्रीक्वेंसी मिल जानी चाहिए। बोलते हैं ना, किसी के बारे में बहुत सोचो तो यू गेट कनेक्टेड, राइट। सो दैट इज राइट, वेयर ऑल दीज पूजा भी उसी कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है, क्योंकि आप किसी के लिए बैठ के दिन रात यू आर चांटिंग समथिंग गुड, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जाके इट इट कनेक्ट्स। सो ये चीज अगर आप करें तो इसमें बहुत मिलेगा, और ये खासकर यंग एज में से सिखाया जाए। इनफैक्ट फॉर मी द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज, इसको मैंने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत यूज किया। आपको तो पता ही है, कॉर्पोरेट लाइफ में यू नो कितनी तरह की कंपेटिटिवनेस होती है, फिर कोई पसंद राइट, नहीं आता, कोई बॉस नहीं पसंद आता है। और मैं हमेशा से बहुत कंपेटिटिव रही हूँ, मेरी अपनी सोच रही है, मेरे से गलतियां भी हुई हैं, बट जब इस चीज का एहसास हुआ, बड़ा लेट एहसास हुआ, बट जब एहसास हुआ तो आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, एंड आई रियलाइज्ड कि अगर कोई मुझे अचानक कोई मिल जाता है ऑफिस में जो आपको पसंद ही नहीं करता है, and some people will just like you got it। तो somebody who doesn't like, छोड़ दो फिर धीरे धीरे, एंड आई हैव सीन द चेंज, आई हैव, मैंने देखा है, कम से कम ट्रूस पे तो आ गए हम। तो बहुत बढ़िया। 100% ये किया जाता है, दैट ब्रिंग्स मी टू दिस कि दीज प्रैक्टिसेस आज के इनफैक्ट मैनेजमेंट क्लासेस में भी बतानी चाहिए, और कॉर्पोरेट लाइफ में तो इसकी बहुत जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आज नॉट जस्ट कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बट पूरा जो कर्म का जो पूरा प्रभाव है उस विषय पर भी अपनी बात को रखने के लिए। आशा है कि हम फिर कभी एक इसी विषय को आगे ले जाकर के फिर हम बात करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपको बहुत धन्यवाद दैट यू नो आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया, और बहुत ही अच्छा लगा। एंड एब्सोल्युटली हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तो जब जब मौका मिलेगा और जब आप कहेंगे तो हम बिल्कुल करेंगे। ये तो मेरा, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग, आपको पता है, मैं, ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन है।
तो ये हमारे ऊपर ऋण भी आ गया जो जो भी आपका बात सुनेंगे उनके ऊपर एक ऋण आएगा आपका? ये जो नहीं भाई, हमें अब ऋण ऋण बंधन तो नहीं चाहिए, बट हाँ, अगर हमारी बातों से किसी को कोई भी तरह से उसको उसको कुछ अगर हेल्प मिल जाए, तो ये मतलब बहुत ही खुशी की बात होगी, एंड आई विल फील हम्बल्ड। मैं तो यही कहूँगी कि ये सेवा सेवा भाव ज़्यादा है, क्योंकि मैं कम्युनिटी को गिव बैक कैसे करूँ, दैट्स ये इंटेंशन है मेरा। पुण्य आपको मिलेगा, बिल्कुल। बहुत बहुत ही पाप काटने हैं। जी, जी। जी, चलिए, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों को भी बहुत धन्यवाद।